बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले पावर रूल किया, फिर हमने देखा कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो किसी फंक्शन के साथ तो उसे बाहर निकाल के फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। फिर हमने किया था कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ पावर रूल किया। पावर रूल में हम पावर को आगे ले आते, पावर में से वन को माइनस कर देते, अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे भी बाहर निकाल के फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स की थी इससे रिलेटेड। आज हम डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। अब इसमें जो डेरिवेटिव है ख़ास किस्म के एक्सप्रेशंस के लिए है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, या फिर ऐसा हो कि 1/ax प्लस बी की पावर एन कुछ भी हो सकता है, यानी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे नोट करें जो पावर है ये पूरे ए एक्स प्लस बी के होल पावर है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन चेंज है। पहले आपने क्या किया था, जो पावर रूल लगाया था वो सिर्फ x की पावर थी, x की पावर 3, x की पावर 4, उसका आपने पावर रूल लगाया था। लेकिन अब जो हमारे पास बेस है, बेस उसे कहते हैं जिस पे पावर हो। यहाँ पे बेस है ए एक्स प्लस बी। अगर खाली x पे पावर हो तो हम पावर रूल लगाएंगे। अगर आपके पास इस टाइप की टर्म हो जिसमें जो बेस है वो x से डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी की पावर n, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो इन्होंने एब इनिशियो मेथड से इसे सॉल्व किया, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला करेंगे और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। तो आप कैसे लेंगे डेरिवेटिव, आप लगाएंगे पावर रूल। पावर आगे ये जो टर्म है ए एक्स प्लस बी, इसे आपने वैसे का वैसे रहने देना है, इसको कुछ भी नहीं करना। आप क्या करेंगे, पावर आगे लेके आएंगे, ये टर्म वैसे ही, और फिर पावर में से 1 को माइनस, जैसे पावर रूल होता है सेम वैसे ही। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यानी इससे फर्दर आप क्या करेंगे कि ये जो बेस है ए एक्स प्लस बी, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 को माइनस कर देंगे, जो बेस है ए एक्स प्लस बी इसको वैसे रहने देंगे फर्स्ट हम। ठीक है, फिर फर्दर हम क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी का लेंगे डेरिवेटिव। जब हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेंगे तो ए क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बी भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स का लिया जाएगा। तो यहाँ पे ए और एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव क्योंकि खाली कांस्टेंट आ रहे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा ए। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव बन गया। सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से 1 को माइनस करेंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे, जो भी बेस होगी। यहाँ पे थी ए एक्स प्लस बी, ए क्योंकि कांस्टेंट टर्म में फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसे साइड पे कर देते हैं, और डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये ए आ जाएगा यहाँ से। और क्योंकि खाली कांस्टेंट बी आ रहा है तो बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर आपके पास ये डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, यानी कि 1/ax प्लस बी की पावर n, और आपने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हमने पावर रूल ही लगाना है। पावर रूल लगाने के लिए पहले तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी, ऊपर लेके गई तो ये हो गया -1। अभी देखिए डेरिवेटिव मैंने इस पर अप्लाई नहीं किया, डेरिवेटिव ऑपरेटर वैसे का वैसे ये d/dx। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये पावर आगे -n ax प्लस बी एज इट इज़, और पावर में से 1 को माइनस -n -1। ठीक है, पावर रूल लगाया, पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई, पावर में से 1 को माइनस कर दिया, बेस को वैसे ही रहने दिया। फिर हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने लेना बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या थी, ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी लिया है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया n-n, और यहाँ से ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पावर नेगेटिव थी -n-1, ये नीचे जाके हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपने डेरिवेटिव लेने हैं। आपने पहले पावर रूल लगाना है, फिर बेस का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ मैंने किए हैं, वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है 2x प्लस 3 की पावर 5। देखिए इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए थे। हमने क्या किया था, 2x की कुछ पावर होती है, फिर अगली टर्म आती है, फिर उससे अगली टर्म, यानी कि पूरी पावर, पूरे एक्सप्रेशन की पावर को हमने सॉल्व अभी तक नहीं किया। अगर आपके पास ऐसी टर्म आ जाए तो आपने ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलें जी, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स और d/dx ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 5 आगे मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 3 एज इट इज़, इसको यहाँ पे कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, 5 माइनस, बाकी फर्दर हमने क्या करना है कि इस बेस का लेना है डेरिवेटिव। बेस क्या थी, 2x प्लस 3, इसमें पावर को दोबारा नहीं कंसीडर करना, हमने खाली बेस का डेरिवेटिव लेना है।
तो 2x+3 का यहाँ पे मैंने लिया डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर जो यहाँ 5 लिखा था ये वैसे ही 2x+3 भी वैसे ही, 5 - 1 = 4। अब यहाँ पे हमने लेना है 2x+3 का डेरिवेटिव, 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ये वैसे ही आ जाएगी x का डेरिवेटिव 1। जब आपके पास कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप कांस्टेंट को साइड पे कर देते हैं और उस फंक्शन का ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने x का डेरिवेटिव लिया, ये आ गया 1। और ये कांस्टेंट खाली आ रहा है, इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी x की टर्म नहीं है, तो इसका अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक हो गया। ये आ गया 2 × 1 2, ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, बाकी ये वाली टर्म आ जाएगी 2x+3 की पावर 4। तो सिंपल है, पहले पावर रूल लगानी है, फिर आपने बेस का डेरिवेटिव ले लेना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने पावर रूल लगाने के बाद आपने बेस का डेरिवेटिव लेना, पहले भी नहीं लेना, ठीक है। एक और एग्जांपल है 3t+2 की पावर -2। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो डेरिवेटिव भी आप t के लिहाज से लेंगे। पहले हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं d/dx, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे d/dt। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, d/dt f(t) और d/dt 3t+2 की पावर -2। वही पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, -2 3+2 वैसे का वैसे, और पावर में से 1 को माइनस, -2 -1, ठीक है। तो पावर रूल लगाया यहाँ पे, सिंपल मैंने पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई और पावर में से 1 को माइनस। अगले स्टेप में इसी स्टेप में हम फर्दर क्या करेंगे कि 3t+2 जो कि बेस इसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे मैंने लास्ट वाली एग्जांपल में किया। चलिए बहरहाल ये -2 वैसे ही 3t+2 और -2 -1 -3 आ गया। अब इसका लेंगे हम डेरिवेटिव 3t+2 का। 3 क्योंकि फंक्शन t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 वैसे आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, तो इसी तरीके से t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1। तो ये 3 × 1 3 आ जाएगा, और 2 की कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी t की टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई भी फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये 0 हो जाएगा। 3 × 1 इज़ 3, 3 इस -2 से मल्टीप्लाई होके -6 आ गया, और पावर क्योंकि नेगेटिव थी -3 से मैं डिनोमिनेटर में ले गई तो ये पॉजिटिव आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -6/3t+2 की पावर 3। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल की है यहाँ पे, वो भी देख लेते, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। फंक्शन है f(x) = √x + 1/x। अब ये पूरी टर्म क्या है, इस अंडर रूट में है। अंडर रूट अगर हम इसे पावर में लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इस पर मैंने पावर रूल अप्लाई करना है। अंडर रूट टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें पावर में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने पावर में चेंज कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वही पावर रूल लगाएंगे, पावर आगे 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, x + 1/x वैसे ही पहले हमने इसे ऐसे ही रख देना। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पावर में से 1 को माइनस कर देना, 1/2 - 1, 1/2 - 1 इज़ -1/2। अगले स्टेप पे इसी स्टेप में फर्दर आपने क्या करना है कि जो बेस है x + 1/x, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, खाली बेस का, पावर का नहीं लेना, ठीक है। ओह यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। अच्छा चलें, 1/2x + 1/x और 1/2 - 1 इज़ -1/2, ये वही हमने सिर्फ यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये -1/2 आ गया। अच्छा क्लास, यहाँ पे तो मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हमने डेरिवेटिव लेना था x का डेरिवेटिव 1 आता है और यहाँ पे मैंने गलती से 0 लिख दिया, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ये 0 की जगह आप लिख दीजिएगा 1, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, ये मैंने यहाँ पे साइड पे किया हुआ है। 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं इसे ऊपर ले गई, पावर में चेंज कर दिया, x की पावर -1, पावर रूल लगा दिया, जैसे हम सिंपल पावर रूल लगाते हैं वो वाले लगा दिए, ठीक है। पावर आगे और x की पावर -1 में से 1 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया -1/x²। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। आपने ये 0 की जगह 1 लिखना है और बाकी ये वाली टर्म यहाँ पे डेरिवेटिव मैंने लेके दिखा दिया, ठीक है। अगले स्टेप में भी यहाँ पे 0 था तो मैंने गायब कर दी, लेकिन आपने यहाँ पे 1 लिख देना, 1 - ठीक है, यहाँ पे 1 - लिखेगा और थोड़ा सा ये आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसका करेक्ट करके मैं भेज दूँगी, लेकिन जो करना चाहे ख़ुद वो कर ले कि ये x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता, या मैंने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे आप 1 लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी 1 लगा लीजिएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसलिए ये किया है क्योंकि अंडर रूट को पहले आपने पावर में चेंज किया, फिर पावर रूल लगाया, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लिया। काम वही करना है हमने, थोड़े से फंक्शंस डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 1/x है, 1/x का मैंने साइड पे आपको डेरिवेटिव लेके दिखा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसा आ गया फंक्शन, या होते वैसे कि बस थोड़ी सी उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। चलें जी, अब हमने क्या कर लिया कि पहले हमने सिंपल पावर रूल किया, यानी जिसकी बेस x थी, जैसे x³ x4 x की पावर 5, वो बहुत आसान थे। हम क्या करते थे, पावर को ले आते थे नीचे और पावर में से 1 को माइनस कर देते थे और बस सॉल्व हो जाता था। आज हमने क्या किया कि अगर बेस x से डिफरेंट हो, जैसे 2x + 3 3t + 2 किया हमने, x + 1/x की है और इनकी होल की पावर्स हैं, तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे, बेस को वैसे रहने देंगे, फिर बेस का उसी फर्दर आपने बेस का डेरिवेटिव ले लेना, उसी स्टेप में फर्दर आपने बेस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। बेस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनमें से भी अगर कोई बात ना समझ आए तो हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे एक नए फंक्शन पे और ये फंक्शन है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंट होते हैं और जो हम पावर फंक्शन करते हैं, जैसे हमने x² x³ x5 किया, ये डिफरेंट होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, हम करते हैं x की पावर 2, यानी कि जो बेस होती है वो वेरिएबल टर्म होती है और जो पावर होती है वो कांस्टेंट। पावर क्या है 2 3 5 और बेस क्या है x 2x + 3 x + 1/x। पावर आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में है और जो आपके जो बेस है वो वेरिएबल की फॉर्म में होती है, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए, और पावर कांस्टेंट होती है। अब हम कर रहे हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ये e है, e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2.17 आई थिंक ऐसी होती है। ठीक है, 2.17, यानी कि यहाँ पे जो बेस है वो कांस्टेंट है और जो पावर है वो वेरिएबल है। ठीक है, पावर यहाँ पे x है। अगर ऐसा हो तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये e के साथ है तो इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास बेस कांस्टेंट हो और उसकी पावर वेरिएबल हो तो उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, इस पर हम पावर रूल नहीं लगाते। पावर रूल हम किस पे लगाते हैं, जहाँ पे पावर कांस्टेंट हो, जैसे x² x³ x5। और ये जो हम नया टॉपिक कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव डिफरेंट वे से लेते हैं, इस पर हम पावर रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ये इस पर आ जाते हैं। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है। ये ऐसा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, यानी कि इसमें कोई भी आपने काम नहीं करना, आपने वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोबारा एज इट इज़ लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर पावर x हो तो यहाँ पे अगर पावर x से डिफरेंट होगी तो पावर का अगले स्टेप में आपने डेरिवेटिव लेना है। जैसे कि ये वाली एग्जांपल 1 है, e⁻2x का आपने लेना है डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है वो खुद, जैसे कि मैंने यहाँ लिखते हैं e⁻2x। ठीक है, और फिर क्या करना, आपने पावर का डेरिवेटिव लेना। पावर क्या थी 2x, तो 2x का डेरिवेटिव आ गया 2। यहाँ पे पावर x थी तो अगर हम x का दोबारा डेरिवेटिव लेते वो 1 बनता है, इसलिए वहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पावर 2x है, x² है, x + 1 है, x से डिफरेंट है, तो आपको वहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेने के लिए कि एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ लिख देना, e⁻2x e⁻2x। ठीक है, फिर आपने उसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर थी 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैसे रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 2e⁻2x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसमें क्या करना है। अब फंक्शन है e⁻x + 1, आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। तो पहले तो आप इसे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा आपने एज इट इज़ लिख देना है, e⁻x + 1। फिर आपने लेना उसकी पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या थी x + 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया e⁻x + 1। ठीक हो गया, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ज़रा सी भी मुश्किल नहीं है। चलें फिर एग्जाम्पल 3 है e⁻√x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ रहा है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा e⁻√x। पहले स्टेप में तो आपने इसको वैसे ही लिख देना। फिर आपने लेना पावर का डेरिवेटिव d/dx ऑफ √x।
अंडर रूट एक्स है तो इसको पहले पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन हमने पावर को 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम इस पर पावर रूल लगाएं। यहाँ देखिए अभी डेरिवेटिव ऑपरेटर इधर ही है, अभी मैंने पावर रूल लगाया नहीं है, सिर्फ हमने इसकी फॉर्म बना ली ताकि इस पर हम पावर रूल लगा सकें। पावर रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, पावर आगे पावर में से 1 को माइनस 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म में नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, मैंने इसे दोबारा अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो ई रेस्ट पावर अंडर रूट एक्स और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगी ई रेस्ट पावर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो ये आज के टॉपिक थे हमारे, 2 टॉपिक किए हमने। एक ये किया कि डिफरेंट बेस के साथ आपके पास फंक्शंस आ रहे हो, पावर हो, तो आपने क्या करना है, पहले पावर रूल लगाना, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेना। फिर हमने किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, लेकिन अगर आपके पास पावर x के अलावा कुछ और है, जैसे 2x, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स, एक्स प्लस 1, तो आपने उसके फर्दर स्टेप में आपने उसका डेरिवेटिव लेना है पावर का। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं हमने। अच्छा, एक और भी एग्जांपल की हुई है यहाँ पे, ये भी देख लीजिएगा। ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले तो ये खुद वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। फिर आप लेंगे पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो ये आंसर आ गया 2x ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। बहरहाल बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। ये 10 क्वेश्चन है कि आपने कल तक मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है, 1 to 10 क्वेश्चन। इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहले ये 3 क्वेश्चन हैं, ये हमने जो लास्ट टाइम जो डेरिवेटिव का टॉपिक किया था उसमें से हो जाएंगे। जैसे पावर रूल लगाएंगे, कांस्टेंट के डेरिवेटिव, ये सिंपल है ये 3। फिर इसके बाद ये जो 3 है 4 to 6, इसमें यही है कि बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो इस आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर अगले वाले देख के पता चल रहा है कि उनमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही हैं ये 3 में, तो ये भी आपने एक्सपोनेंशियल टर्म्स यानी इस लेक्चर के सेकंड टॉपिक से हेल्प लेके कर लेनी। और लास्ट वाले क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा ये कि किस मेथड से होगा। ये 10 क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और लेक्चर में अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर से भी कुछ समझ ना आए तो वो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और फिर लाइव सेशन में आपसे बात होती है।